एक समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला बहुत ही दयालु और सज्जन महिला थी। उसके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। तीनों ही बेटे शादीशुदा थे और अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। कमला के बेटे उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उनकी पत्नियां सविता, कविता और रेखा बहुत ही लालची थीं। वे हमेशा सोचा करती थीं कि कमला के पास जो भी संपत्ति है वह उन्हें मिल जाए। वे तीनों बहुएं मिलकर हमेशा कमला को तंग करने की कोशिश करती थीं। एक दिन कमला ने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और मुझे आराम की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि आप सब मुझे बारी बारी से अपने घर ले जाएं ताकि मैं कुछ दिन आराम से बिता सकूं। तीनों बेटों ने अपनी मां की बात मान ली और कमला को अपने अपने घर ले जाने की योजना बनाई। पहले मोहन अपनी मां को अपने घर ले गया। मोहन की पत्नी सविता ने सोचा कि अगर वह कमला को तंग करेगी तो कमला जल्दी से अपनी संपत्ति उनके नाम कर देगी। इसलिए उसने कमला को बहुत तंग करना शुरू कर दिया। वह कमला को ठीक से खाना नहीं देती और हमेशा उससे काम करवाती थी। कमला ने सोचा कि शायद सोहन और रोहन की पत्नियां बेहतर होंगी, इसलिए उसने सोहन के घर जाने का फैसला किया। सोहन की पत्नी कविता भी सविता जैसी ही थी। उसने भी कमला को तंग करना शुरू कर दिया। वह भी कमला को ठीक से खाना नहीं देती और हमेशा उससे काम करवाती थी। आखिर में कमला रोहन के घर गई। रोहन की पत्नी रेखा भी पहले 2 बहुओं जैसी ही थी। उसने भी कमला को तंग करना शुरू कर दिया। कमला को बहुत दुख हुआ कि उसकी तीनों बहुएं इतनी लालची और निर्दयी हैं। कमला ने सोचा कि उसे अपनी संपत्ति का सही उपयोग करना चाहिए। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया। बाकी संपत्ति को एक धर्मार्थ संस्था को दान कर दिया। कमला ने अपने बेटों और बहुओं को यह बात बताई। तीनों बहुएं बहुत शर्मिंदा हुईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कमला से माफी मांगी और वादा किया कि वे भविष्य में कभी भी लालच नहीं करेंगी और उनकी अच्छे से देखभाल करेंगी। कमला ने उन्हें माफ कर दिया और फिर से परिवार में खुशहाली लौट आई। तीनों बहुएं अपनी गलतियों से सीख गईं और उन्होंने अपनी सास की सेवा करना शुरू कर दिया। इस तरह कमला की सूझबूझ से परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बन गया।